नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आप सबको स्वागत है। यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी छात्र इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर इसे देखने के बाद ज़रूर देख लेंगे, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले PYQ यानी 2024 में जितने भी सिपाही के एग्जाम हुए हैं, लगभग 6 शिफ्ट में हुए हैं, तो उन सारे हम लोग शिफ्ट का वीडियो को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 अगस्त 2024 का जो हुआ था एग्जाम, उन शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें लगभग हम लोगों ने 100 प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 55 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो एक करके सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। अब जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सिपाही एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस आपको मिलने वाले हैं, जो फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल में PDF डाउनलोड करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, यह बिहार पुलिस का 25/8/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए एक एक करके सारे हम लोग प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आप लोग प्लीज़ आखिरी तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपका कितना 100 प्रश्न में से सही हुआ है, तो आपको अनुमान लगेगा कि आपका कितना तैयारी हो चुका है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है आज का फर्स्ट प्रश्न? कि सूर्य तारे के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। यानी एक तो देखिए, यह हो गया हमें गैलेक्सी। तो इसी गैलेक्सी के मध्य में सूर्य रहता है और उसके चारों ओर जितने भी वो ग्रह होते हैं उसको चक्कर लगाता है। तो उन सारे ही पूरे इस परिवार को उसको गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल में, क्या प्रश्न है? नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो ओलंपिक खेल की बात किया जाए तो वर्ष 1928 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। मैं आपको बता दूं कि यह मैच भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कभी कभी आपको ये प्रश्न बन जाएगा। तो भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ था और इसमें भारत का जीत हुआ था। तो भारत ने 3-0 से नीदरलैंड को हरा दिया था और इस मैच को जीत गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत की ओवरऑल पूछ रहा है, तो 24.04% हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो 3 के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, मैं इसके अलावा कुछ और आपको फैक्ट बता देता हूँ। ये तो आपको भारत की साक्षरता दर हो गया। अगर इसमें पूछ देता आपको कि मेन, यानी तो मेन के कितना हो जाएगा पुरुष के, तो अगर पुरुष के बात किया जाए तो 80, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 82.4% हो जाएंगे। अगर महिला की अगर आपको बात करें तो इसमें महिला का आपको हो जाएंगे, यानी वुमेन का हो जाएंगे 65.46%। और इसमें एक और प्रश्न बनता है कि भारत के किस राज्य का जो साक्षरता रेट है सबसे अधिक है। तो केरल का हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे? केरल का 93.91। उसके बाद में आ जाएंगे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का हो जाएंगे 92 देखिए ये समझिएगा आप लोग, 92 आपको 28, क्या हो जाएंगे 28। और उसके बाद 3 पे आ जाएंगे आपके मिजोरम, तो 91.58। तो इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। और अपना बिहार के तो जानते हैं आप लोग 63 पॉइंट, क्योंकि इसे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड देखिए, आप लोग सेंसेक्स को बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में जनसंख्या से 1-2 प्रश्न बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता था, यानी उसका उपनाम दिया गया था। तो द्वितीय घटना कब हुए थे? द्वितीय विश्व युद्ध तो यह 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो इसी दौरान बहुत कुछ घटना घटा था। तो 4 का क्या हो जाएंगे? द्वितीय विश्व युद्ध को रिहर्सल ऑफ कहा गया था, यानी इतिहास का सबसे खूनी इसे युद्ध भी कहा गया था। तो इसे स्पेन का गृह युद्ध के कारण इसे ऐसा बोला गया था। इसमें कई गुट ने बंट गए थे। देखिए, एक तो बंट गया था कि इटली था। तो इटली कौन से गुट में थे? तो इटली थे आपके फांसीवादी में। क्या थे? फांसीवादी में। कई बार ये प्रश्न बन चुके हैं, इसे आप लोग ध्यान सुनेंगे।
एक था जापान था। तो जापान कौन से गुट में बंट गया था? तो यह बंट गया था धुरी में बंट गया था। और अमेरिका, रसिया और ब्रिटेन, यह सब मित्र राष्ट्र हो गए थे। क्या हो गए थे? मित्र राष्ट्र में बंट गए थे। और एक अपना इसमें था, और सबसे खतरनाक तो जर्मनी था, जो कि नाजीवादी हो गया था। तो आई थिंक हमें लगता है कि एक प्रश्न को अगर इतना हम लोग डिस्कस करें तो आपको अतिरिक्त फैक्ट को जानकारी मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है कि कौन से राष्ट्रपति जो ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन से संबंधित है? तो कौन से राष्ट्रपति हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे आपके वीवी गिरी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो चौथे क्रम के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग का मतलब होता है जिसमें पुरुष प्रधान की बात हो, तो यानी पुरुष का बात हो, तो यह क्षेत्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो यह आपके सिरपुर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पूछ रहा है कहाँ पे, तो यह इंदौर में हो जाएंगे। अब बताइएगा, करंट का प्रश्न है, इंदौर से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ। इंदौर को इस वर्ष यानी 2025 में कितने साल से लगातार स्वच्छ शहर का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? तो सिरपुर आर्द्र भूमि ये तो हो जाएंगे इंदौर, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, इसको 7 जनवरी 2022 को इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवन आनंद दास के अगर जन्म की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1899 में। यह कहाँ हुआ था? तो अभी वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। जिस समय उस समय जन्म हुआ था इनका, तब बेकरगंज था। कहाँ हुआ था? बेकरगंज। लेकिन अभी यह बांग्लादेश में पड़ता है। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो कृतियाँ लिखी गई थी, जिसमें था सुदर्शना था। क्या हो जाएंगे? तो सुदर्शना हो जाएंगे। उसमें से वनलता, सेनमानस, विहंगल आदि थे शामिल। नेक्स्ट है कि मानववाद का जनक किसे कहा जाता था? तो मानववाद के जनक की अगर बात किया जाए तो किसे कहा जाता था? तो पेट्रोक को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो फ्रांसिस्को पेट्रोक को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने अपने साहित्य में मानववाद के बारे में विश्लेषण किया था, इसलिए इन्हें मानववाद का जनक कहा जाता है। अगर भारत में बताया, मतलब जो इन्हीं के रास्ते पर चलने वाले कुछ हमारे क्रांतिकारी हो जाएंगे, जिसमें से थे आप भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी। इन जैसे नेताएं थे जो भी मानववाद के सिद्धांत पे चलते थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में सदस्य चुने गए थे? तो यह कौन चुने गए थे? तो 10 का बिल्कुल हो जाएंगे सी, दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पितामह भी कहा गया है। किनको? दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। ये 1892 से 1895 तक लिबरल पार्टी में भी शामिल रहे थे। 1892 से 95 तक लिबरल पार्टी में भी शामिल रहे थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोटा पहाड़ किस जिले में है? तो जिला हमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो राज्य हो जाएंगे रांची, और रांची का अगर जिला की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे सिंहभूम जिला। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, इसका आकार कुछ लोटे की तरह बना हुआ है, इसलिए इसे लोटा का पहाड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर की बात किया जाए तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण रहते हैं? तो यह आपके दर्पण हो जाएंगे उत्तल दर्पण। अगर हेडलाइन बोलता तो वहाँ पे अवतल हो जाते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये सब फैक्ट है। तो इसका होते हैं 2.42%, और 1.33 किसका हो जाता है? इसका हो जाता है जल का हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मैथन डैम किस नदी पे है? तो यह झारखंड में बराक नदी पे हो जाएंगे। किस नदी पे हो जाएंगे? बराक नदी पे, जो कि धनबाद जिले में स्थित है बराक। यह झारखंड से यह झारखंड के सबसे बड़े बांध है, और यह बांध धनबाद से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। इस पर कई बांध बनाकर बिजली तैयार किए जाते हैं। इन सारे क्रियाएं किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से उपयोग होता है? तो निकट, देखिए मैं एक दिन और मैं आपको बताया था, इसका ट्रिक मैं आज और बता देता हूँ। एक होता है निकट, एक होता है दूर। देखिए, निकट लिखने के लिए अवतल,
यानी निकट या बड़ा है तो अवतल भी बड़ा लिखाएगा, दूर छोटा है तो यह लिखाएगा उत्तल। देखिए यह 3 अक्षर है तो यह 4 अक्षर में लिखाता है, और 2 अक्षर है तो 3 अक्षर में लिखाता है। आपको एग्जाम में ऐसा बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। तो निकट यानी अवतल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो 16 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। तो नियुक्ति की बात किया जाए तो वर्ष 1953 में किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 18 का क्या हो जाएंगे, 18 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, सॉरी 17 है, 17 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। फजल अली आयोग के अध्यक्षता में इसे गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, वीर कुंवर सिंह, जो कि आरा के धरती से संबंधित थे, और यह पटना की जो सैन्य टुकड़ी था उसका नेतृत्व कर रहे थे। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होते हैं। तो फेरस तो एफ ही हो जाएंगे फेरस का, सल्फेट का हो जाएंगे SO3 हो जाएंगे, सॉरी SO4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया है, जिसके लिए आर्टिकल 74 के 1 में इस बात को बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी किसी भी कार्य करेंगे तो मंत्रिपरिषद का जरूर सलाह को मानेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द सोशल कंट्रैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो बात किया जाए तो रूसो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, रूसो। 21 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह 1762 में इन्होंने पुस्तक लिखा था। कब लिखा था, 1762 में इन्होंने यह पुस्तक लिखा था, और यह वाणिज्यिक समाज समस्या को सामने इस पुस्तक में दिखाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात किया जाए तो देखिए इन्हें तो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, एक तो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक थे आनंद मोहन बोस। तो इसमें केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया हुआ है, प्लस आप आनंद मोहन बोस भी लिख लें, अगर आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जा सकते हैं आनंद मोहन बोस। तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर इसका स्थापना की बात किया जाए तो कब किया गया था, तो यह किया गया था 1876 में, जो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती कर दिया जाए, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है तो समय के वर्ग पूछ रहा था, टी के वर्ग के समानुपाती जैसे ही करेंगे तो इसका कर दिया जाए तो वस्तु का गति क्या होगी। तो जब भी विस्थापन करने पर समानुपाती होता है तो वस्तु का गति या त्वरण वस्तु एक समान हो जाता है। कैसा हो जाता है, वस्तु एक समान हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 23 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी 23 का ऑप्शन सी, एक समान त्वरण, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जल का पैरावैद्युतांक कितना होता है। तो जल का पैरावैद्युतांक की अगर बात किया जाए तो 80/81 होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है केवल 80, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो अगर संविधान सभा की पहली बैठक की बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, और इसमें अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी, उस दिन मतलब इसका अध्यक्ष बनाया गया था 6 दिसंबर को, और 211 सदस्य इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्या है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए तो यह उस समय का शासक कौन था। तो यह कुषाण वंश का शासक था, जिसका नाम था कनिष्क। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी पर्यटक भारत आया था, वह कौन था। तो हर्षवर्धन, हेवेंत सॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह बता दूं हर्षवर्धन हेनसुआंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो यह हेनसुआंग था जो कि युआन च्वांग के रहने वाला था, जो कि 15 साल 630 ईस्वी में भारत आया और लगभग इन्हें 15 साल तक रहा था। इन्हें कश्मीर
सियालकोट, कन्नौज, नालंदा जैसे मठों, हीनयान, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ यह अध्ययन करने के लिए आया था, एक तरह के भिक्षुक था। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? तो यह पटना में है। यहीं पे मौर्य वंश के यानी चंद्रगुप्त मौर्य से वहाँ पे इनका घर का होने का साक्ष्य मिलता है। ऐसा आप सबने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? देखिए, परमाणु की अगर बात किया जाए तो 29 का आपका यहाँ ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन एक तरह का विद्यालय था, तो वहीं पे इसका प्रतिपादन किया गया। देखिए, योग दर्शन से संबंधित कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि हो जाएंगे, सांख्य से गौतम हो जाएंगे, और न्याय से हो जाएंगे आपके कपिल। न्याय से कौन हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे, और सांख्य से गौतम हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुआ था उसी में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि इन्हें किसके रचना के लिए मिला था? तो गीतांजलि की जब इन्होंने रचना किया था तो उसके लिए नाइटहुड का उपाधि दिया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलवार संत के उपासक थे या विष्णु और कृष्ण के उपासक थे? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था? तो 1951 से 52 की बात किया जाए शिशु मृत्यु दर, तो यह कितना थे? तो यह आपके हो जाएंगे 146। शिशु मृत्यु दर के मतलब आप लोग समझते हैं। देखिए, मैं बता दूं सिंपल भाषा में, यानी 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से कितना बच्चे का मृत्यु हो गया। यानी 1951 से 52 में 146 बच्चों का मृत्यु हो गया था। इसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ककोला जलप्रपात किस जिले में है? तो ककोला जलप्रपात यह किस जिले में हो जाएंगे? तो यह नवादा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात नेचुरल है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का 4थे स्थान पे है। इससे पहले उत्तर प्रदेश आते हैं बिहार से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नील नदी को क्या है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो यह इतिहासकार हेरोडोटस हो जाएंगे। इसी ने कहा था नील नदी को। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो 35 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह अफ्रीका का सबसे लंबी नदी हो, अफ्रीका का तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, और इससे बड़ा कौन हो जाएंगे? तो अमेजन हो जाएंगे, और यह दूसरा हो जाएंगे सबसे बड़ा में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? यह आपको लागू हुआ था 28 मार्च 1989 में। तो इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया था? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा में वोट डालने के लिए उम्र पहले था 21 वर्ष, इसे घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष, यानी इसी का प्रावधान किया गया था 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसके लिए आर्टिकल 326 में बदलाव किया गया था, और 324 में क्या है? चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल बताएं, यानी जन्म कब हुआ था? तो 1902 से 1989 तक इनका, 1902 में जन्म हुआ था, 1989 में इनका मृत्यु हो गई थी। मैं बता दूं कि इनका जन्म हुआ था जो 11 अक्टूबर 1902 का, कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 का, और 8 अक्टूबर का इनका मृत्यु हो गया था। इनका जन्म पैतृक गांव था जो कि सितावा दियारा था। कहाँ था? सितावा दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था, बिहार के सितावा दियारा गांव में। तो ये भी कभी कभी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2 हो जाएंगे। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है कि SBI का स्थापना कब हुआ था? तो सन 1955 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इंपीरियल बैंक को ही SBI में बदल दिया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म को त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था?
तो वे शिलालेख कौन सा आ जाएंगे, तो सम्राट अशोक के वैराट या भाब्रू शिलालेख, वैराट या भाब्रू, तो इसमें वैराट नहीं दिया है तो भाब्रू शिलालेख दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो इसमें त्रिरत्न के बारे में जो कि कोटपुतली, बड़ोदरा, ऐसा सारे इसका डिस्कस था। नेक्स्ट था कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। पहले इसे फंडामेंटल राइट के यानी भाग 3 में, जो कि आर्टिकल 19 में 7 प्रकार के अधिकार के बात की गई थी, तो उसी में से इसे जी नाम का जो था उसे हटाकर इसे कहाँ पर रख दिया गया है, तो भाग 12 में, ध्यान से सुनिएगा सारे बात को बिल्कुल केयरफुली, भाग 12 के आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया है। देखिए इसे 300 के ए में डाल दिया गया है, तो इसको, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे आपको बी। देखिए कहने को तो यह प्रश्न होते हैं एक, लेकिन इससे रिलेटेड मैं कई एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इस सारे फैक्ट को आप लोग अपने कॉपी पर जरूर नोट करेंगे, आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता 2 व्यक्ति का इसमें दिया जाता है। तो पहला में हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, और दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो श्री कृष्ण सिंह को, जो कृष्ण सिंह थे, इन्होंने भी अपना बहुत योगदान दिया था बिहार को आधुनिकीकरण करने में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 42 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जी का संबंध क्या था, तो एक राजनीतिक तो थे ही, उसके साथ ही वकील, वकालत भी किए हुए थे, तो वकील थे, पत्रकार थे, शिक्षाविद थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। अहम भूमिका इन्होंने निभाई है बिहार को आगे और स्वतंत्रता कार्य में। देखिए यहाँ पे एक मैथ दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पे 4/5वां भाग एम मिनट में तय करता है, तब उसकी चाल की पूरी पृष्ठ, तो 4/5 भाग एम मिनट में तय करता है। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए कि माना कि कुल कार के है, मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ, माना कुल कार के है, अतः के इक्वल टू 4/5 इक्वल टू एम, तो के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो 5 के अपॉन 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से, सॉरी, के जगह एम हो जाएंगे तो 5m अपॉन 4, इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 5m/4। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि, क्या है प्रश्न कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है, यानी 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, इसका पूछा है क्रयमूल्य क्या होंगे, तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो आपको इसे बनाना है 450 है, तो सबसे पहले 450 को हमें लिख देना होगा था, 450 को लिख देंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूछ रहा है कि 15% लाभ, तो लाभ होगा तो 115 हो जाएगा, 15% हानि होगा तो 85 हो जाएगा। इस तरह के इसे आप, इस तरह से आप इसको पुट करेंगे तो बन जाएगा। तो 400 कितना था, इसको मैं एक बार देख लूँ, तो देखिए 450 हो जाएंगे, तो 450 को ऊपर में मल्टीप्लाई 100, और जब 115 में से 85 अगर आप माइनस करेंगे तो 30 बचेंगे, तो 30 से 0 कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा 45, तो 15 टाइम्स में कट जाएंगे। अब 15 गुने 100 तो कितना हो जाएंगे, तो 1500 हो जाएंगे। तो इस तरह से 1500 जो भी होंगे उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएंगे, तो इसे भी आप जब इसे सोल्व करेंगे तो भी आसान है, एक से एक का मान लेना है और एक x+2 मानकर इतना मान पुट कीजिएगा, उस पर मान बैठेगा तो आपको 9 आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो यह ऑप्शन सी हो जाएंगे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। यह मैं आपको बता दूं कि अब्दुल रज्जाक थे जो कि फारस के तैमूर वंश के शासक शाहरुख के राजदूत थे, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। देवराय द्वितीय जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनका शासनकाल, विजयनगर द्वितीय के जो राजा थे उनका शासनकाल 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक था, उसी दौरान यह भारत में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे है, तो इंद्रपुरी बिहार में है, जो कि सोन नदी पे स्थित है, और यह किस जिले में हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके बिहार के रोहतास जिले में। किस में हो जाएंगे, बिहार के रोहतास जिले में इंद्रपुरी बैराज हो जाएंगे। इसे
68 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योग 14 है, मान लीजिए कि एक संख्या 10 होंगे और मान लीजिए कि एक संख्या आपके 12 होंगे और एक संख्या 2 हो जाएंगे, तो योग हो जाएगा 14, और उसका अंतर 10 हो तो 12 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, अंतर 10, तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसको दोनों गुना करेंगे तो 24 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसी तरह से यह भी है कि कोई सम संख्या प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2, तो m+4 हमेशा विभाजित होगा, इसे पुटिंग मेथड बोलते हैं। तो 24 का पुट कीजिएगा तो इस पर यह पूरी तरह से बैठ जाएगा। इसको वीडियो पॉज करके एक बार जरूर बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें से अशुद्ध को हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएंगे इसमें से अशुद्ध, तो देखिए च ध्वनि है जो कि यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, तलव्य महाप्राण दिया हुआ है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, यह ध्वनि तालव्य से होगा। देखिए इसमें महाप्राण नहीं हुआ क्योंकि यह अल्प व्यंजक है, अल्प व्यंजन में इसका प्रयोग नहीं होता, अल्प व्यंजन में। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली जाएगी, तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोले जाएंगे पहली महिला सैनिक, और लगभग इसमें 870 छात्रा को, जो कि बिल्कुल इसमें केवल छात्राएं होंगी, इनको पढ़ाए जाएंगे, 6 से लेकर 12 तक इनको प्रशिक्षण दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे आपके बिहार का सबसे ज़्यादा पटना जिला, पटना जिला हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, क्या प्रश्न दिया हुआ है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, नाउन, नाउन के बाद प्रयोग होता है सर्वनाम, तो इसमें बताना है, तो देखिए यह हो जाएंगे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को और संकेत करता है, उदाहरण वे वह, तो इस तरह जहाँ पे हैं तो वे हो जाएंगे, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे आपके, देखिए इसका राइट जवाब आपको हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है, तो यह आपके अभियांत्रिकी से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, तो बुद्ध चरित्र एक जो ग्रंथ था, इसका भाषा पूछ रहा है, इसका भाषा था हो जाएंगे आपके संस्कृत हो जाएंगे, और यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह देहरादून में हो जाएगा, जिसका स्थापना 1906 में किया गया था, कब किया गया था, 1906 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शब्दों को किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, तो इसे हमें पढ़ के बताना है, तो निम्न को जो निम्नजित शब्द है तो निर्माण में अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है निजोर मस्जिद, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका अगर शुद्ध की बात किया जाए तो नी जोड़ हो जाएंगे, नी जोड़ म ज पूरा आधा ज पूरा ज खाली त, तो इस तरह से हो जाएंगे, तो इस तरह ऑप्शन ए अशुद्ध है। नेक्स्ट है कि एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो जाएंगे, 60 का हो जाएंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंपनियां जो विभिन्न देशों में अपना प्रोड्यूशन करता है, तो उसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोला जाता है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, तो इसका संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे यूएन, जो कि अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, तो वहीं पे इसका मुख्यालय हो जाएंगे। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और यह 17 एकड़ जमीन पे बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में उन्होंने यह नारा दिया था, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, तो सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण को, जो सारे प्रकाश को अपनी ओर एक ही जगह केंद्रित करता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था, तो यह 2005 में आरंभ किया गया था, लेकिन यहाँ पे
पूछ रहा है कि कौन से मंथ में आरंभ किया गया था। तो यह आरंभ किया गया था अप्रैल मंथ में। कब? अप्रैल में। बता दूं मैं आपको, 12 अप्रैल 2005 को। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था, जो कि एक बहुत ही मशहूर थे, लियोनार्डो दी विंची। लास्ट सफर को इन्होंने ही चित्रित किया था, ये बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे, ये इटली के थे तो इतना भी नहीं याद करना है। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन कर रहा, जब उस समय स्टार्ट हो गया था तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कब? 1905 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो पंचायती राज मंत्रालय की बात किया जाए तो 27 मई 2004 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किस भारतीय एथलीट को ISF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत के तेज धावक, महिला धावक PT उषा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिर पर सवार रहना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा मरते मरते पर उतारू होना, पीछे पड़ना, भाग जाना या बाधक होना। तो 69 का क्या हो जाएंगे? किसी के पीछे पड़ना। नहीं कहता है कि सिर पे सवार हुए हो, ऐसा बोलचाल के भाषा में प्रयोग होता है अपने बिहार में। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने हो जाएंगे। तो दोगुना कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुए थे। तो 1920 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है। तो हम सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ है, तो वहीं पे यह स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। समाज में धन के वितरण को असमानता को कम करने में कौन सा सहायक होता है। तो यह सहायक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है? प्रगतिशील समाज में धन वितरण की असमानता कम करने के लिए सहायक होता है, यानी प्रगतिशील। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। कौन सा राजमार्ग हो जाएंगे दिल्ली से कलकत्ता। तो 75 का आपको हो जाएंगे राजमार्ग संख्या 2, जो कि भारत को सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण राजमार्ग कहा जाता है इसमें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। इसमें से कौन सा है जो कि झारखंड में स्थित है। तो 77 का हो जाएंगे बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भिलाई कहाँ पे है? दुर्गापुर और राउरकेला। तो इसमें से तो कुछ उड़ीसा, कुछ छत्तीसगढ़ और एक आपके हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ में 2 हैं और एक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है। तो 78 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑयल गैस जिसे हम लोग तेल गैस भी कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और इस हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त गैस दोनों मिले होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था, जिसमें काफ़ी लोगों की जान चल गई थी। आप सब लोग इस कहानी से बेखूबी परिचित होंगे। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन था। तो 80 का हो जाएंगे आपके 84वां संविधान संशोधन 2002। तो 2026 में फिर इसी लोकसभा की सीट को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता था। यानी उदारवादी काल किसे कब, मतलब जो अवधि था उसको कब कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था 1885 से लेकर
1905 को उदारवादी काल कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भू अवध राज कौन है। भू अवध मतलब राज हो जाएंगे जो कोई भी जलीय बड़ा जलीय जो समुद्र वगैरह हो गया उनसे नहीं अपना सीमा साझा करता है। तो महाराष्ट्र समुद्र से साझा करता है, गुजरात उड़ीसा भी, लेकिन अपना बिहार नहीं समुद्र से साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएंगे, तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे आपके CSIR मुख्यालय नई दिल्ली, इसे शॉर्ट में CSIR भी कहा जाता है। तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR कहाँ हो जाएंगे, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन द फ्लोइंग सेंटेंस राम एंड। यहाँ पे प्रोनाउन की बात कर रहा है, तो राम एंड, तो राम के लिए प्रोनाउन कौन सा आ जाएंगे, तो 84 का आंसर विल बी ए हो जाएंगे, राम एंड आई वर प्रेजेंट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब। तो हाँ कैसा जो ए है जो कैसा मॉडल वर्ब है, द सेंटेंस इज डी यू मस्ट बी इम्प्रूव योर स्पेलिंग कंटेंट्स, द मॉडल वर्ब मस्ट बी मॉडल वर्ब एक्सुलरी वर्ब दैट एक्सप्रेस। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ अ स्पीच विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस का पूछ रहा है। तो 86 का क्या हो जाएंगे, तो इंजीनियस एक तरह का एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इंजीनियस क्या था ये पूछ रहा था बेसिकली। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी को नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह राज्य आपके हो जाएंगे मेघालय, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। तो यह चंद्रमा पे अवस्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। तो नेगेटिव इसका बताना है, तो 90 क्या हो जाएंगे, तो 90 का बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द एंटोनियम ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस का एंटोनियम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएंगे आपको इनजस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, इनजस्टिस मतलब न्यायपूर्वक नहीं, हो जाएंगे। काबुली वाला का लेखक कौन है। तो काबुली वाला पुस्तक है, इसका लेखक पूछ रहा है, तो इसका हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो कब बने थे यह पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो 1970 में बने थे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है। तो विटामिन के हो जाएंगे रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और सी की कमी से अस्कॉर्बी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी किस रूप में जाने जाते थे। तो सूफी यह मुस्लिम संत को सूफी कहा जाता था। मैंग्रोव किसे कहा जाता है। तो मैंग्रोव एक तरह का वन है जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। लवन कच्छ एक प्राकृतिक वन है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है 2024 के अनुसार पूछ रहा है प्रश्न। तो अभी भी मंगल पांडे ही हैं, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी वही बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि अनार का रंग लाल किसके कारण होता है। ये हो जाएंगे आपको एथोसाइनिन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है प्रेटी सेट नंबर 5 का कि दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि यह प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आप सबने सारे अगर प्रश्न को अटेम्प्ट किए होंगे तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर कर सकते हैं कि 100 में से कितना आपका मार्क्स आया है।
वीडियो आपको अगर अच्छे लगे होंगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। और अब इस सभी को एक डिमांड था कि सॉल्यूशन का भी पीडीएफ दिया जाए, तो आपके लिए सॉल्यूशन का भी पीडीएफ तैयार है। तो जैसे ही इसका क्लास देखिए, जैसे ही क्लास ओवर होगा, अपलोड होने के बाद आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा लोगों तक, और उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।